शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे लौकिक पुत्र जिसकी उम्र 25 साल है वो पूछ रहा था कि जब आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना कोई उसे जला सकता है ना काट सकता है, तो पहले आबादी बहुत कम थी पर अब धीरे धीरे आबादी 800 करोड़ हो गई, तो इतनी आत्माएं कहाँ से आ रही है? क्या भगवान नई आत्माएं बना रहे हैं क्या? और यद नहीं तो पहले सब आत्माएं कहाँ थी? अब आबादी कम, जब आबादी कम थी तो मैं उसे कैसे स्पष्ट करके समझाऊं? उत्तर है, देखो, ऐसे प्रश्न के उत्तर हमें अच्छी रीति आना चाहिए, क्योंकि जब हम 7 दिन का शिविर करते हैं तब ही ये सारी बातें आ जाती है। आत्मा, परमात्मा और 3 लोक, सृष्टि चक्र, इसमें ये बातें क्लियरली आती है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, 3 लोक क्या है। ये सारी बातें पहले आपको समझनी है, तब आप अपने बच्चों को या औरों को समझा सकते हैं। तो देखो, आत्मा न कभी मरती है, न उसे कोई पैदा कर सकता है और न ही वो खत्म होती है। चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, वो भी उसको पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आत्मा का अपना अस्तित्व है। अभी इस बातों को अगर उसको साइंटिफिक रीति से समझना है तो हमारे YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये दुनिया कैसे बनी और उसके बहुत सारे टॉपिक अच्छी रीति साइंटिफिक रीति से समझाया है और ये 7 दिन का कोर्स भी रखा है, तो वो आप उसको बता सकते हैं कि ये रीजन है साइंस अनुसार, तो उसको अच्छी रीति समझ में आएगा। क्योंकि आजकल के बच्चे सब कुछ साइंस अनुसार ही समझेंगे। अगर आप कहेंगे ये आत्मा है और ये परमात्मा है, वो नहीं समझेंगे। और इसीलिए हम सारी बातों को ज्ञान के साथ जुड़कर समझा रहे हैं। चाहे वो साइंस वाला है तो साइंस अनुसार, धार्मिक है तो उस अनुसार। तो ये बातों को आप पहले सुनो और उसको ये सारी बातें आप वीडियो ही दे दो, खास करके यूनिवर्स कैसे बनता है और कैसे चलता है। तो ये जो भी आत्माएं हैं वो जब से दुनिया बनी तब से ये ब्रह्मांड में सब होती ही है और ब्रह्मांड में ये सारा जाड़ होता है
और हर एक आत्मा के गुण और शक्तियां अलग अलग होती है। आत्मा की साइज समान है और परमात्मा की भी साइज समान है, और देवी देवताओं का भी आत्मा की साइज समान ही है, लेकिन गुण और शक्तियों में परसेंटेज है, और ये गुण और शक्तियों अनुसार वो भगवान से जुड़ी होती है। तो उसको ही ये कल्पवृक्ष कहते हैं। जैसे दुनिया में भी सारे वृक्ष है और हर एक वृक्ष की आयुष्य है, और हर एक वृक्ष के बीज के अंदर उसके सारा झाड़ समाया हुआ है, ऐसे ही ये मनुष्य वंश का झाड़ है और उसका बीज परमात्मा स्वयं है। और उस हर एक आत्मा के अंदर भी अपने हर एक जन्मों का पाठ भरे हुए हैं, वो भी बीज के समान है। जो आत्मा जब से आती है तब से उसने जो कुछ सोचा, जो कुछ किया, वो सब आत्मा के अंदर मर्ज है। और ये आत्मा और प्रकृति से जब जुड़ती है तब ही ये काम करती है। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और सब चीज ईथर तत्व में समाई हुई है। तो ये ईथर तत्व में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो नहीं हो सकती। एक आत्माओं का डिटेल है, इसको ही डीएनए कहते हैं। और ये आत्मा जब ये सृष्टि पर आती है और शरीर धारण करती, तब वो संकल्पों द्वारा अपना पाठ खींचती रहती है, और उसके पहले वो परमधाम होती है। तो आत्मा जितनी शक्तिशाली उतनी परमात्मा के नजदीक होती है, और जितने नजदीक उतनी वो पहले सृष्टि पर आती है, और वही देवी देवता है। और इसमें भी श्री कृष्ण और राधे नंबर 1 है, और उनसे जुड़ी हुई कुलदेविया, पूर्वज, पितृ, ये सब उनके साथ जुड़ी है। और वो सभी आत्माएं जैसे इस कल्पवृक्ष के मूड़ी जड़े है, तो जब तक उसकी पाठ नहीं आता तब तक सभी आत्माएं ऊपर परमधाम में एक बिंदी की तरह लटकती रहती है। और जैसे जैसे सृष्टि की माना प्रकृति के साथ ये वातावरण होता है, एनर्जी होती है, उस अनुसार वो ऊपर से ऑटोमेटिक आत्मा आती है। परमात्मा ना उसे भेजता है ना उसे बनाता है, वो खुद आती है इस सृष्टि पर। और जैसे एनर्जी मैच होती जाती है वैसे आती जाती है। तो सृष्टि की शुरुआत 9 लाख से होती है, फिर सतयुग के एंड में 2 करोड़ है, फिर त्रेता के एंड में 33 करोड़ जिस देवी देवता का गायन है। तो ये 33 करोड़ आत्माओं की फिर सारा विश्व जनरेशन है। तो लेकिन 9 लाख आत्माएं ही कुलदेविया है। 9 लाख प्रकार के जीवन है इस सृष्टि पर, और अपने कर्म के अनुसार उसको जन्म मरण मिलता है, भाग्य बनता है। और जब इस सृष्टि पर जैसे जैसे सृष्टि की शक्ति कम होती जाती है, उस अनुसार सभी आत्माएं नीचे आती है। तो द्वापर से भी छोड़ो, कलयुग में भी करीब 1700 की साल में पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन चेक करना, उसमें
करीब 1700 वाली साल में सिर्फ 169 करोड़ थी और अभी धीरे धीरे 800 करोड़ हो गई, क्योंकि फिर जैसे जैसे आत्माएं नीचे आती है तो उसके भी बच्चे के बच्चे आते हैं और अभी इस सृष्टि का अंत है। हमारी आत्माओं की बैटरी अब ऑलरेडी बैटरी का करंट खत्म हो रहा है, तो उसके पहले भगवान को नीचे आना ही पड़ता है और वो आकर इस सृष्टि को फिर से नई बनाने के लिए वो आत्माओं को करंट कैसे फिर से भरना है और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, डीएनए सब कुछ कैसे रिसेट करना है वो सब सिखाता है। और जब ये 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाती है तब सृष्टि का विनाश होता है और नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो इसीलिए ये आत्माएं अभी बढ़ गई है, क्योंकि हर एक का पाठ फिक्स है और वो नीचे आती रहती है। तो अगर आपको ज्यादा समझना है तो सारा साइंटिफिक रीति से हमने बहुत कुछ टॉपिक रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के रखे हैं, अभी वेबिनार चल रहे हैं, कितने सेमिनार जो हमने प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम कराते हैं वो भी रखे हैं। वो सब सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इस भगवान के कार्य और आत्माओं का सारा डीएनए या सारी डिटेल आपको समझ में आएगी। ठीक है। ओम शांति।